तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आने वाले बोर्ड परीक्षा में आपको सोशल साइंस के अंदर एक अच्छा अंक आए। और इससे पहले इस चैनल के माध्यम से आपके क्लास 10वीं में जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में वह करा दिया गया है। तो आप लोग यदि उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो YouTube पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर, मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद मैथली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को बढ़िया तरीका से देख लेते हो तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको एक अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरा कर्तव्य है कहना, हम तो कहवे नहीं करेंगे, देखना तो पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा आपको, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। और इस चैनल के माध्यम से आपके क्लास 10वीं के अंदर क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन था, NCERT बुक में जितना भी क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन करा दिए हैं। तो जा करके देखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को बढ़िया तरीका से देख लेते हो और देख लेने के बाद फिर जाते हो एग्जाम देने के लिए, तब आपको देखते हैं कि एक अच्छा अंक लाने से कौन रोकता है। आपको 100% विश्वास कीजिए कि एक अच्छा अंक आएगा, सबसे बेस्ट अंक आएगा। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना से हम लोग क्या समझते हैं और इसके साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। तो देखिए, इसके शब्द से पकड़िए तो बहु का मतलब बहुत, उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो वैसी परियोजना यानी कि वैसी परियोजना जिसके विकास के कई सारे उद्देश्य हो, जिस परियोजना के विकास के कई सारे उद्देश्य हो, जिनसे हमको बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, तो वैसी परियोजना को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। एक बार परिभाषा भी देख लीजिए हम क्या लिखे हैं, इसको बढ़िया तरीका से देखिएगा। देखिए, ऐसी परियोजना जिसके अंतर्गत विकास के कई उद्देश्यों की प्राप्ति एक साथ हो तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हुआ, बहु का मतलब बहुत, अनेक, उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जिस परियोजना के तहत हमको बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, जिस परियोजना के सहारे, जिस परियोजना के कारण से हमको बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, पूर्ति हो जाए, तो वैसी परियोजना को हम लोग क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। तो देखिए, नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहते हैं क्योंकि नदी घाटी परियोजना की सहायता से हम लोगों को बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। बोलिएगा सर जी कैसे, किस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, किस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। तो नदी घाटी की सहायता से, यानी कि नदी घाटी पर हम लोग जो है बांध का निर्माण करके एक तो बाढ़ पर नियंत्रण कर लेते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरा, नदी घाटी परियोजना की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। इसके साथ जो है जल का उपयोग करके जो है नदी घाटी परियोजना की सहायता से जल का जो है उपयोग करके जो है सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया कर लेते हैं, यानी कि खेती बाड़ी बढ़िया तरीका से हो जाता है। विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं, मछली पाल लेते हैं, वहाँ पे जो है बांध का निर्माण कर देते हैं। तो बांध का जब निर्माण हो जाएगा तो हम लोग इस पार से उस पार आ जा सकते हैं ना। लोग सब बाहर से आएगा देखने के लिए, पर्यटन वहाँ पे होगा, समझे। देखिए ना एक बार बढ़िया तरीका से देखिए, नदी घाटी परियोजना के विकास के कई उद्देश्य होते हैं। हाँ, बहुउद्देशीय परियोजना उसी को कहते हैं जिसके विकास के कई सारे उद्देश्य हो, तो वैसे परियोजना को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका मतलब नदी घाटी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, इसका मतलब नदी घाटी से हमको बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। देखिए जैसे कि क्या क्या चीज़ होता है, देखिए क्या क्या चीज़ उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पे देखिए, बाढ़ पर नियंत्रण कर लेते हैं, बांध बना के हम लोग बाढ़ पर नियंत्रण कर लेते हैं। इसके बाद देखिए विद्युत उत्पादन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए उद्योग के लिए जल आपूर्ति, उद्योग फैक्ट्री चलता है तो उसके लिए तो जल की आपूर्ति होना चाहिए, जल जरूरी रहता है ना रे, कि उद्योग फैक्ट्री वैसे नहीं चलते रहता है, सब चीज़ में जो है जल का आवश्यकता होता है। देखिए उद्योग के लिए जल आपूर्ति, परिवहन, बांध का निर्माण कर लिए तो आ जा सकते हैं उसके एक पार से दूसरे पार। अब कितना बताए, मनोरंजन, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, इसके बाद देखिए पर्यटन, इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो समझ गए ना इसके बारे में। तो एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना उस परियोजना को कहते हैं जिस परियोजना के विकास के कई सारे उद्देश्य हो, वैसी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं जिसके विकास के बहुत सारे उद्देश्य हो। जिस परियोजना के कारण से हम लोगों को बहुत सारे उद्देश्यों की, लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसी परियोजना को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना।
समझ गए। दूसरा क्वेश्चन था कि नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। तो नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहते हैं क्योंकि नदी घाटी की सहायता से हम लोगों को बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, जैसे कि यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, जैसे कि बाढ़ पर नियंत्रण कर लेते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर लेते हैं, उद्योग फैक्ट्री के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है तो उससे प्राप्ति कर लेते हैं नदी घाटी की सहायता से, पर्यटन हो जाता है, परिवहन हो जाता है, बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस कारण से नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुत उद्देशीय परियोजना कहते हैं। समझ गए ना इसके बारे में। तो चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है ना आपकी बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यदि आपको हम पे विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिए। क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको बार बार कई वर्षों से लगातार पूछते आ रहा है। तो आप लोग बढ़िया तरीका से देखिए। अभी एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन बैंक को बनाइए, आपके कोचिंग संस्थान में जो भी पढ़ा दिया गया था उसको देखिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा अंक आए। और इस चैनल के माध्यम से यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव में 100% अंक लाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, बस आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। आप लोग देखिए, फिर देखते हैं आपको बोर्ड में एक अच्छा अंक लाने से कौन रोकता है। जरूर आएगा आपको एक अच्छा अंक, क्योंकि बहुत ही जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करा दिया गया है। आपके क्वेश्चन बैंक में जितना था, NCERT बुक में जितना था, वो भी समझा के तो देखिए, जितना देखिएगा उतना फ़ायदा होगा। समझ गए ना। और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ जाए कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, और इसके बाद नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।